बांग्लादेश में आरक्षण को समाप्त करने के उद्देश्य से छात्रों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के धीरे धीरे कट्टरपंथियों के हाथों में चले जाने से बांग्लादेश का पूरा वातावरण हिंसात्मक हो गया था और हिंसा का दौर इस प्रकार से चलने लगा कि वहाँ की शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। यहाँ तक कि उसके जान पर भी खतरे मंडराने लगे, जिसे देख शेख हसीना भारत आ गई और यहाँ उन्होंने भारत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। और तब उन्होंने यह कहा था कि वे कुछ दिनों के लिए भारत में रहेंगी और इसके बाद फिर वापस किसी दूसरे अन्य जगहों पर जाकर शरण लेंगी। हालांकि वो ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं और वर्तमान में वे दिल्ली में एक सुरक्षित ठिकाने पर रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश के हालत और ख़राब होते चले गए। माना जा रहा है कि जो सरकार अभी वहाँ पर चल रही है वो एक तरह से कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली है और ख़ासकर वहाँ पाकिस्तान का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही कट्टरपंथियों पर देखा जा रहा है। और इसे लेकर अब जब बांग्लादेश ने यहाँ से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए भारत सरकार के पास पत्र भेजा है तो कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत ऐसा कर शेख हसीना की ज़िंदगी को खतरे में डालकर अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करेगा, या इससे अतर प्रत्यर्पण की संधि में ऐसा भी कुछ संभावना है जिससे भारत शेख हसीना को खासकर वर्तमान परिस्थिति में देखते हुए, जिस प्रकार से स्कूल की सरकार वहाँ पर यूनुस की सरकार वहाँ अल्पसंख्यक कहे जाने वाले हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में शेख हसीना को वहाँ भेजकर इनके जान पर खतरा मंडराने देने के लिए इसे वापस भेजने के लिए मजबूर होगी, या फिर भारत इन्हें अभी कुछ दिनों तक यहीं रखेगा या फिर कोई और तरीका निकलेगा। आइए जानते हैं इन तमाम परिदृश्यों को लेकर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना को भारत से वापस लाने के बारे में पूछे जाने पर जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को एक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। शेख हसीना बांग्लादेश कब लौटेंगी इसके बारे में उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन यह ज़रूर कहा कि बांग्लादेश की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है और उसी के तहत शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश लाया जाएगा। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाने को लेकर बांग्लादेश की सोच चाहे जो हो, लेकिन बांग्लादेश के वर्तमान हालत को देखते हुए भारत द्वारा शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण को लेकर की जाए तो भारत के पास बांग्लादेश के निवेदन को स्वीकार कर शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करने या इससे इनकार करने वाले दोनों विकल्प मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि में कई ऐसी शर्तें हैं जिनके सहारे भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। जैसे अगर आरोप राजनीतिक तौर पर लगाए गए हैं तो भारत प्रत्यर्पण का अनुरोध खारिज कर सकता है। कानूनी जटिलताओं और दांव पेच के सहारे भी लंबे समय तक शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध को लंबित रखा जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक राजनीतिक मकसद साबित करने के लिए पर्याप्त दलीलें भारत सरकार के पास हैं। शेख हसीना भारत की दोस्त रही हैं। भारत नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में दंडित करने के लिए उन्हें भेज दिया जाए। ऐसे में भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार से यह भी पूछ सकती है कि उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। इसकी गारंटी कौन देगा, खासकर तब जबकि बांग्लादेश की सरकार वहां कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यक हिंदुओं पर ढाए जा रहे अमानुषिक हिंसा पर रोक लगाने में विफल रही है। भारत यह भी कह सकता है कि उसे नहीं लगता कि शेख हसीना को बांग्लादेश में उचित और निष्पक्ष सुनवाई के बाद न्याय मिलेगा और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। यह बात इस मद्देनज़र किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव देखा जा रहा है और पाकिस्तान में जिस प्रकार से शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हत्या कर दी गई थी, उससे कोई बड़ी बात नहीं कि बांग्लादेश पहुंचने पर अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए वहां शेख हसीना की भी हत्या कर दी जा सकती है।
भारत शेख हसीना को किसी ऐसे मुल्क में भी जाने के लिए कह सकता है जिसके साथ बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इससे भारत धर्म संकट से भी बच जाएगा। हालांकि भारत ने अभी बांग्लादेश को कोई ठोस जवाब नहीं दिया है और इस पर अभी गहन मंथन जारी है।